Bismillahirrahmanirrahim. And this is Saturday again at Government Girls Degree College Hala, and you all know that we do our grammar on Saturday, so we all are here. So are you ready, students? Yes. Good. So I hope you've done the previous work which I have given you. Okay, so I'll be discussing with you on Monday inshallah about that, about the dialogues. Okay, and you must be prepared for the next class, right? Because you must be here with your group. Okay, and now I'd like to share with you the topic of today. So please come. And here is the topic: past perfect tense. Previously we've done present perfect tense. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गई बात? तो उसको समझने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आसानी से, मुझे मुश्किल होती है उसको उर्दू में एक्सप्लेन करना चीज़ों को, बट व्हाट माय आइडिया इज़ कि आप कोशिश करें कि बिगिनिंग में तो आप उर्दू से उसको सीखें, बट आप फिर सोचना भी फिर इंग्लिश में शुरू करें। जब आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सीख लें, आप सबसे भी मैं ये कहता हूँ जो लोग देखते हैं वीडियोस, तो आप कोशिश किया करें कि आप सिचुएशन को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सही है, या अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो आपके सामने हैं। तो अभी हम चलते हैं। पहले इसको समझने के लिए आपको इस ग्राफिक टाइप एक्सप्लेनेशन को समझना ज़रूरी होगा। तो अगर हम इसका ग्राफिक टाइप बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, जिसमें ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इफ़ आई कंसिडर फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज़ व्हाट? पास्ट। दिस इज़ व्हाट? अगर मैं कहूँ ये माजी है, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है? माजी है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं डिक्लेयर क्या करूँगा? प्रेजेंट। ये क्या कहलाया जाएगा? प्रेजेंट। इस पॉइंट को मैं डिक्लेयर करूँगा प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है या आगे जितनी भी ज़िंदगी है वो आपका क्या है? फ्यूचर। तो इसको समझने के लिए ये ग्राफिक टाइप जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये आपका समझना इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने ग्राफ किया था, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट में भी हमने ग्राफ कर रहे हैं। ग्राफ के ये खदोखाल आपको पता होने चाहिए, ये स्विचेस या स्विचिंग जहाँ कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, इसके पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इफ़ आई से दिस इज़ पास्ट, ओके। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट। क्या मैं आपको समझा रहा हूँ? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की सबसे कब हम करेंगे? जब कोई भी एक्टिविटी शुरू भी पास्ट में हुई और ख़त्म भी पास्ट में हुई। शुरू भी पास्ट में हुई और ख़त्म भी पास्ट में हो गई, ठीक है भाई। पहले तो आप ये समझें, ठीक है। अब आप ये कहेंगे आपके ख्याल में सिंपल पास्ट में भी ऐसा ही होता है। सिंपल पास्ट में भी कोई एक्टिविटी पास्ट में ख़त्म हो, शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो जाती है। देखिए, अब आप डिफरेंस भी मैं साथ साथ आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको समझाऊँगा। ये थोड़ा एडवांस भी मैंने इसमें किया है। पहले आपको मैं थोड़ी बेसिक समझा दूँ इसको, ठीक है। तो बेसिक समझने के लिए बोर्ड के इस पार्ट पे हम आएंगे। तो प्लीज़ काम क्या, तो यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हम कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूले, ठीक है। कि उसके फॉर्मूले क्या हैं, किन फॉर्मूले की बेस पर हम उसके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो अगर हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हैज़ नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा? हैड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के फौरन बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, और देन वी यूज व्हाट? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो डूअर होता है, सब्जेक्ट क्या है? डूअर। जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट।
हैड यहाँ पे फॉर्मूले का एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ परफेक्ट जितने भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कौन सी फॉर्म लेगा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये याद रखिएगा, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कौन सी फॉर्म लेगा हमेशा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो अब थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ ये कि अगर ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, तो ईटन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म, ठीक है। वॉक फर्स्ट फॉर्म है, वॉक्ड सेकंड फॉर्म है, और वॉक्ड ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, स्लेप्ट सेकंड, एंड स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, गो माने जाना, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड वाली जितनी भी फॉर्म्स हैं वो हम इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? अगर हम इसको यूं लिखना चाहें, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं इसके आज सेंटेंस भी साथ बना देता हूँ, चलें कोई सेंटेंस बताएं भाई। देखें अब सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है, आई वी यू दे, ठीक है, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन, अब नाउन सिंगुलर अगर है तो मतलब कोई एक नाम है। अब वो नाम क्या है? किसी जगह का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी थॉट का भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी नाम हो सकता है। अब प्रोनाउन क्या हो सकता है? प्रोनाउन में यहाँ पे क्यों लिखता हूँ कि जिस तरह आप दिस यूज हो रहा है कहीं पर, दीज कहीं पर यूज हो रहा है, दैट, दीज, दोज यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी यहाँ पर लिखना पड़ता है दोनों में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आए का मतलब और आसान कर देता हूँ। आए का मतलब क्या होता है? मैं। आए का मतलब जोर से बोलो, वी का मतलब क्या होता है? हम। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। दे का मतलब क्या होता है? वो, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। एक से ज्यादा लोग अगर होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? दे, अगर वो के लिए यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन में कोई भी दो नाम हो सकते हैं, अकरम एंड अफजल हो सकता है। एक से ज्यादा जो नाम होंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। और प्लूरल प्रोनाउन क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बोला दोस या दीज और दोस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें ही माने वो मेल के लिए, दूर यानी कोई होगा, शी वो फीमेल के लिए, इट ये के लिए भी यूज कर सकते हैं, बेजान चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अननोन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अननोन जेंडर हो जिसका, क्या हो? अननोन जेंडर है। अभी कोई नॉक करता है डोर के ऊपर कोई नॉक करता है, यू डोंट नो कि कौन है डोर के पीछे। हु इज देयर? इट्स मी। क्या जवाब आएगा? इट्स मी। अब वो बेजान नहीं है, ठीक है, बट वो अननोन है। नाउ विल बी कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव। ये विल बी कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव। अब हम किस चीज का सेंटेंस बनाएंगे? अफर्मेटिव का। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले क्या आना चाहिए? कोई सा भी एक सब्जेक्ट यहाँ से आप ले लें, तो मैंने ऊपर लिखा है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठाने, क्या उठाऊं वहां से? आए को छोड़े, आए तो बहुत हर जगह पे आया नहीं करते रहते लोग। शी भी छोड़े, वी कर लेते ना, वी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और ये इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट छोड़े, मिलकर जिंदगी में काम करना सीखें। समझ में आ गई बात? तो कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं? वी। तो वी हमारा क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट। तो उसने कहा पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट। फिर सीधा सीधा क्या लिखो? हैड। फॉर्मूले का हैड आप उतार लोगे सीधे का सीधा, ठीक है। फिर वो कहता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस चीज की थर्ड फॉर्म? वर्ब की। सपोज करें अगर हमारे पास वर्ब है कोई, तीन फॉर्म अगर यहाँ पे मैं लिखूं, तो जैसे गो मैंने आपको बताया था, क्या है? गो। फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? गॉन। तो अब ये कौन सी फॉर्म मांग रहे हैं आपसे? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन।
तो इसको हम टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे इसको सीधे का सीधा क्या, वी हैड गॉन। अब कहाँ गए आप, टू कराची कर देते, ठीक है, सबको ख्वाहिश पूरी कर देते। अच्छा, उसके बाद ये अफर्मेटिव होगा, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना चाहेंगे, तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला है तो वो क्या है, सब्जेक्ट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, अब हम कोई सा भी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, यू हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट। फिर हैड फॉर्मूले का वैसे ही रख देंगे हम, यू हैड नॉट, फॉर्मूले का वैसे ही आ जाएगा, यू हैड नॉट, आधा सेंटेंस हमारा बन गया। अब अगर हमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का पता है तो हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। सो यू हैड नॉट, कोई भी चीज लगा लो, कोई सा भी वर्ब उठा के उसको थर्ड फॉर्म लगा लो, वेरी गुड। वी हैव नॉट कंप्लीटेड project, we have not completed, we had not completed this project, ठीक है जी, we had not completed this project। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, हमारा हेड आ गया, नॉट, और उसके बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, दिस प्रोजेक्ट। we had not completed this project, someone else had done this, ठीक है, for us। तो इस तरह अब आप यूं कर सकते हैं इसको। फिर अब आपका थर्ड पे हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, शाबाश, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, काम करने वाला, ठीक है। थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब होता है ये क्या होता है, एक्शन, काम, जो काम किया जाता है, एक्शन को वर्ब कहते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म उसका हमने लेना है इसमें, ऑब्जेक्ट जिस पर उस काम का अफेक्ट पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हैड। अब इसका जो सेंटेंस बनाएंगे तो हम इंट्रोगेटिव, यहाँ पर जब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, ये सवालिया होगा, ठीक है। तो सवालिया के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है वो, हैड लगा दे। फॉर्मूला सेज सबसे पहले आपने हैड लगाना है, देन इट सेज आपको कोई एक सब्जेक्ट लगाना है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो, दे, थोड़ा चेंज करते हैं ना, हैड दे। अब एक चीज याद रखना जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, प्लीज आप लोग मत कीजिएगा, यहाँ से जब सेंटेंस शुरू करते हैं आप, ये कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जब आप हैड लिख जाते हैं इंट्रोगेटिव में, और जब क्वेश्चन में आप हैड लिख लिया आपने, उसके बाद जो टी है ये क्या होगा, ये स्मॉल लेटर्स में आएगा, ये आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, और एंड दिस इज अ मिस्टेक, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। इंग्लिश में अगर टफ चेकिंग हो तो इस पे मार्क्स माइनस होते हैं। और सर अगर आई आ जाए तो जी, आई को आप ऐसे लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ, उसका वो नहीं कि अगर आप आए उसका छोटा करके लिखिए, आई कैपिटल ही आई कैपिटल लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हैड दे, शाबाश, गुड क्वेश्चन। अच्छा, हैड दे, वी में आप स्मॉल करेंगे डब्ल्यू, ठीक है। सिर्फ ये आई के लिए ये मैंने आपको बताया, बाकी और वैसे ही रहने। हैड दे, बता दो, एंजॉयड कॉन्सर्ट, हैड दे एंजॉयड द पार्टी कर दो, कॉन्सर्ट होते गए यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप फॉर्मूले की मदद से आप समझ गए सारे मामला को। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं दोबारा इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूं, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड टू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस वी मस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला, एंड व्हेन वी see the formula of past perfect tense, in affirmative we use subject, then had, then third form of verb, and then object.
And if we convert this formula into a sentence, we have chosen what? First the subject, and that is what subject. Our subject is we, then had of the formula, then third form of verb is what? Gone, then to Karachi is our object. So this is the whole sentence in front of you. Then we come to negative part of it. So in negative part, what does it say? The formula of negative says what? Subject, then had, then not. After had we will add what? Not. Then third form of verb and then object. So when we convert it into a sentence, so we will choose what? You are subject, had, you can choose any subject, okay? So had, then not of the formula, and then third form of verb. Like the word is what? The verb is complete, but third form is completed. And what? This project. What? This is your object, or this is our object. Coming towards the question, so to making a sentence, a question sentence, okay, what do? You put first had, then subject, then third form of verb, then object. So this is the formula of a question sentence, and what happens when we convert that into a sentence? So we'll use what first? Had, then any subject. So we've chosen what? They, then third form of verb. So we've chosen what? Enjoy is the first form, and we've converted into enjoyed. Why? Because it's the third form of that base verb. What? Enjoy is the base verb. Okay, and enjoyed is the third form of it. The party. Okay, and this is also called past participle form. Yes. Past participle form. Okay. So the party. So this is all about past perfect tense, and now we are moving towards a bit advancement. Okay, थोड़ा अब इसको थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसको एडवांस भी समझ में आए, थोड़ा सा इसको। यहाँ अब आप सेंटेंस देखेंगे ऊपर क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़ेंगे सब। ठीक है, Fahim had already left by the time Saira got there. ठीक है, अब इसकी अगर आप चाहें तो उर्दू कर लें ताकि समझ जाए आप लोग क्या कि Fahim had already left. Fahim जा चुका था, Fahim जा चुका था, left by the time Saira got there, जब तक के सायरा वहाँ पहुँचती, यानी कि सायरा के पहुँचने से पहले ही फहीम जा चुका था। समझ में आ गई बात? इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर में जब आप जाएंगे, कोई आपके एग्जाम्स दूसरे वाले जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जब आप जाएंगे तो उन टेस्ट में इस तरह की चीज़ें आपको, इस तरह की सिचुएशंस आ जाएंगी। सो यू मस्ट नो दीज रूल्स जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। क्या? पहले इसको दूसरे सेंटेंस को करते हैं, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। द थीफ सिंपली वॉक्ड इन, द थीफ सिंपली वॉक्ड इन। अब इसको टू सेंटेंसेस पर मुहित कर दिया हम लोगों ने, सही है, दो में कर दिया, इसको कन्वर्ट किया। द थीफ सिंपली वॉक्ड इन, जो चोर था वो खामोशी से सीधा सीधा अंदर आ गया या चला गया। ठीक है, क्यों? समवन हैड फॉरगॉटन टू लॉक द डोर, कि कोई भूल चुका था किस चीज़ को? दरवाजे को लॉक करना या बंद करना या कफ्ल लगाना और व्हाटएवर। ठीक है, तो इन दो सेंटेंसेस की मदद से अब हम समझेंगे कि मामला है क्या। यहाँ आ जाए आप लोग प्लीज। द पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्टिविटी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट किस चीज़ को शो करेगा? दो एक्टिविटीज से, एक पहले हो गई और दूसरी बाद में हुई। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो पहली एक्टिविटी क्या हुई? फहीम हैड ऑलरेडी लेफ्ट, फहीम हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये पहली एक्टिविटी है। समझ में आ गई बात? सायरा गॉट देयर, ये दूसरी एक्टिविटी है।
सायरा गॉट देयर, ये कौन सी एक्टिविटी है? दूसरी एक्टिविटी है। अब आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में पहली एक्टिविटी क्या है? The thief simply walked. The thief simply walked in. Someone had forgotten to lock the door. पहली एक्टिविटी बताओ। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। Someone had forgotten to lock the door. ये पहली एक्टिविटी है। Yes. क्या है? पहली एक्टिविटी है। अगर वो डोर को लॉक करना नहीं भूलता तो ये चोर अंदर नहीं जा सकता था ऐसे, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी क्या है? ये है। और दूसरी एक्टिविटी क्या है? ये है। तो पहली एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का ये फर्क याद रखिएगा अगर आपको पास्ट परफेक्ट समझना है, नहीं तो आप सारी जिंदगी पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज रहेंगे यार सिंपल पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके माइंड में रहेगी तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब ये तो एक पॉइंट आ गया इसका एडवांसमेंट का। अब दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको। क्या? फहीम हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर सायरा गॉट देयर, ये तो वही सेंटेंस है, ठीक है। आप कहेंगे ये वही सेंटेंस है, बट ये किस में यूज, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और सिंपल पास्ट। दो इसमें आपने देखे टेंस है, कौन से? एक एक्टिविटी जो पहले हुई उसके लिए क्या यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट। जो पहली एक्टिविटी हुई यहाँ पे फहीम हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये पहली एक्टिविटी है, इसके लिए क्या यूज हो गया? पास्ट परफेक्ट। अच्छा, दोनों पास्ट की एक्टिविटीज हैं, याद रखिएगा। मैंने ग्राफ में आपको समझाया था कि दोनों पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई। अब ये पहली जो एक्टिविटी है ये पास्ट में, ये पहली पास्ट की पहली एक्टिविटी है तो हैड के साथ आ रही है। ये पास्ट की दूसरी एक्टिविटी है तो ये सिंपल पास्ट के साथ आ रही है। समझ में आ गई बात? तो दो एक्टिविटी हो गई। अब इसी को अगर हम चाहते हैं कि हम पास्ट, अगर हम ये चाहते हैं कि इसको हम पास्ट परफेक्ट में ना लेकर जाएं तो क्या होगा? अब चूंकि यहाँ पर क्या मेंशन किया है इसने? बिफोर। क्या यूज किया है? बिफोर। इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? बिफोर। तो ये आइडेंटिफाई बिफोर कर रहा है, ठीक है। तो जब बिफोर आइडेंटिफाई कर रहा है कि जनाब पहली एक्टिविटी कौन सी हुई और दूसरी कौन सी हुई, तो फिर हमें ऐड लगाने की जरूरत नहीं है। लगा लिए तो गलत नहीं है पर जरूरत नहीं है। कैसे? फहीम लेफ्ट बिफोर, अब ये जरा क्लोज करें प्लीज, क्लोज कर दें इसको। फहीम लेफ्ट बिफोर एंड गॉट देयर। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, चलें सायरा कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। वही सेंटेंस है ये। क्या? फहीम लेफ्ट बिफोर सायरा गॉट देयर। तो अब दोनों कौन से? सिंपल पास्ट में। दोनों के कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट में। दोनों सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो अब सिंपल पास्ट में है तो क्या हो गया? क्यों है? बिफोर लगा हुआ है। अब बिफोर बता रहा है कि पहले एक्टिविटी क्या थी? सारा फहीम लेफ्ट। पहली एक्टिविटी क्या थी? फहीम लेफ्ट बिफोर सायरा गॉट देयर, यानी कि जब इससे पहले के सारा वहां पहुंचती फहीम वहां से जा चुका था या चला गया था, सॉरी जा चुका था, आप लोग उस सेंस में लेते हैं। फहीम वहां से चला गया था, समझ में आ गई बात? तो फहीम वहां से चला गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद दूसरा अब आप देखें इसमें सेंटेंस, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट आई वेंट टू बेड। आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट आई वेंट टू बेड। अब ये सेंटेंस जो बनाया है ये हमने किससे बनाया है? पास्ट परफेक्ट से। पहली एक्टिविटी किसके साथ आई है? पास्ट परफेक्ट के साथ। दूसरी एक्टिविटी क्या है? आई वेंट टू बेड, यानी जब क्या हुआ? आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, जब गेस्ट चले गए, जब मेहमान जा चुके थे तो आई वेंट टू बेड, मैं जाके सो गया। जब मेहमान जा चुके थे तो मैं जाके सो गया। पर यहाँ पर जे आफ्टर बता रहा है कि पहली एक्टिविटी क्या हुई? पहली एक्टिविटी क्या थी? कि मेहमान चले गए। पहली एक्टिविटी क्या थी? मेहमान चले गए। तो ये आफ्टर ही हमें बता रहा है, तो हमें इसलिए फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं। तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट आई वेंट टू बेड। समझ में आ गई बात? जब मेहमान चले गए तो आई वेंट टू बेड, मैं जाके सो गया, ठीक है।
जब मेहमान चले गए तो मैं जाके सो गया। तो पहली एक्टिविटी का हमें पता चल गया इस आफ्टर से, क्या कि मेहमान जब चले गए, समझ में आ गई बात। तो ये पहली एक्टिविटी है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर हैड यानी इसका पास्ट परफेक्ट यूज एक पार्ट में नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो यू मे आस्क द क्वेश्चन प्लीज। कोई सवाल नहीं है? थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।